Hello everyone. So let me make an initiation with concept of symmetric and skew symmetric matrices. हम ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को प्रीवियस मॉड्यूल में एक बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. अब ट्रांसपोज के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आगे जो है ये दो टाइप्स आ रही हैं जिनको कि आपने प्रॉपरली चेक करके चलना है. अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात हमारे पास है यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Now what I mean by a symmetric matrix, let me check. सुनो यहाँ पे देखो, a matrix is said to be symmetric if, look what I'm writing here. देखिए, a matrix is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू A. मतलब अगर मैं कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लेके चलूं कि उसका ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो मेरे पास वहां पे सिमेट्रिक कहलाएगा. अब पहली बात, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा. दैट इज वन थिंग you have to keep in your mind. Or what I can say, what is the other way of defining matrix here? A matrix A is said to be symmetric if ijth element is equal to jith element for every I and J. Now what I mean by this particular notation, हम यहाँ पे बात करके चलते हैं. ये कंसेप्ट बड़ा ही आसान है, आप थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन पे करके चलेंगे, इट विल बी डन. लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ. देखिए, आपको ये पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो when I'm having a square matrix with me, I can either come across 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, so on. Now, another thing, you know, if it is 2 by 2, I'm going to get 2 row, 2 column. If it is going to be 3 by 3, here I'm having 3 row and 3 columns. This is all I can say here. And now if I want to fit elements here, what is the position? Here you are getting an element in row R1 and column C1, so that is A11. What about this thing? A12, A21 and A22. Now similarly यहाँ पे A11, 12, 13 second row पहला कॉलम है, then A22, A23, A31, A32, A33. Now what you need to do, देखो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका मैंने ट्रांसपोज किया तो मेरे को वही वापस मिल जाए. एंड हाउ आई कैन फॉर्मुलेट वन सच एग्जाम्पल. concept is very very easy. Okay, what you need to do, you simply for the moment don't focus अपॉन डायगनल, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है. यू डोंट पे अटेंशन टुवर्ड डायगनल एलिमेंट. नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर. आई एम सेइंग अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ आपके पास यहाँ पे क्या है, आई जेथ एलिमेंट इक्वल टू जे आईथ एलिमेंट. तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए इस डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं. एंड लेट वी थिंक अपॉन द वैल्यूज वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, जहाँ पे आई जे के इक्वल ना हो. What I mean to say, look what I'm saying here. आप डायगोनल एलिमेंट को अटेंशन पे मत करो. ओके, इसको जैसे मर्जी लेके चलो रैंडमली, वो आपकी चॉइस है. लाइक R इक्वल टू 3 कुछ भी लेके चलो, जो दिल करता है वो एज्यूम कर लो. बट द एलिमेंट विच यू आर गेटिंग एट A12 पोजिशन एंड देन A21, if it is ijth position then this one is ji, you can check. Okay, element at these positions they should be equal.
तो मतलब जो एलिमेंट 1 2 पोजीशन पे है दैट शुड बी एट 2 1. इफ आई एम टेकिंग 4 हियर, लेट्स 4 बी टेकन हियर. लुक, जैसे मेरे पास अब यहाँ पे 3/3 है. अगर मैं यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? थिंक ऑन इट. ये है मेरे पास यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट. यू आर फ्री टू मेक सिलेक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट एज यू लाइक. मान लो ये है 1 5 आइटा. आई हैव टेकन a few entries here, but जो बाकी एंट्रीज हैं they are to be filled as per this working rule. तो what you will be doing, जो एलिमेंट आपके पास 1 2 पोजीशन पे है वही वहां पे 2 1 पे हो, मतलब ये सेम हो. अगर यहां पे 3 तो यहां पे I have to move ahead with 3. If I'm getting say 5.2 here, then at this position I should also be getting 5.2. तो जो एलिमेंट 1 3 पोजीशन पे है वही 3 1 पे हो. You have to fix entries like that. जो यहाँ पे 2 3 पोजीशन पे है वही 3 2 पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे एलिमेंट हो. तो अगर मैं इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स को फिल करता हूँ, ओके, एंट्रीज वहां पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिल करते हैं. नाउ लेट मी चेक. से दिस इज एनी मैट्रिक्स. से व्हाट वी आर नाउ डूइंग, लेट यू थिंक कि मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेके चलना है. अगर मैं ये मैट्रिक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा? ट्रांसपोज क्या करता है? इट इंटरचेंजेस रो एंड कॉलम्स. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो रो है ये रो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा. एंड सेम पैटर्न पे ये जो रो है ये रो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया? कॉलम बन गया. एग्जैक्ट ऑन द सेम बेसिस. अब आप यहाँ पे चलो, अगर मैं यहाँ पे इसको B मान लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? B ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आएगा? नाउ लुक, ये जो पूरा रो है ये आपके पास यहाँ पे कॉलम बन गया. नाउ थिंक ऑन दिस थिंग. यहाँ पे क्या गया? 3 5 रूट 7. तो यहाँ पे क्या है? ये जो रो है, अब ये पूरा रो यहाँ पे ये कंप्लीट कॉलम बन गया आपके पास. एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग हियर? 5.2 रूट 7 आयोटा. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? That was your original matrix A. I have taken transpose here. So when you are taking transpose here, what you are getting? You are getting something back. ठीक है, ये A था, मैंने ट्रांसपोज लिया, वापस वही तो आ गया. तो what I am getting here? A back. Fine. अगर मैं यहाँ पे B की बात करता हूँ, that was your B. We have taken transpose. Upon taking transpose, whatever you are going to end with is the same matrix from where you had initiated. You can check. तो वापस हम वहीं पे आ गए. B transpose is nothing but B again. तो any such matrix, okay, where you are going to get, okay, कोई आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाता है जिसका ट्रांसपोज लेके चलने के बाद आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं. उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो, अगर मैं कहता हूं कि प्रूव P टू बी सिमेट्रिक, अगर मैं कहीं पे भी आपको कहता हूं कि आप P मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करिए, तो आप क्या प्रूव करेंगे? कि जो उसका ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल हो. अगर मैं P को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहता हूं तो आप क्या प्रूव करोगे? जो P का ट्रांसपोज है वो क्या है? P के इक्वल. सिंपल. फाइन. अगर मैं कहता हूं कि प्रूव A प्लस B सिमेट्रिक, मेरे को दो मैट्रिसेस का सम दिया गया. आई वांट टू प्रूव देयर सम सिमेट्रिक. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मेरे को A प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दो कि A प्लस बी का ट्रांसपोज A प्लस बी के इक्वल है. सिंपल. मैं अगर कहीं पे कहता हूं कि प्रूव AB प्लस BA सिमेट्रिक, तो अगर आप यहाँ पे AB प्लस BA को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हो, देखो सिंपल बात है, जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसके ट्रांसपोज को उसी के इक्वल प्रूव कर दो. अगर मेरे को P को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो P का ट्रांसपोज P के इक्वल. अगर मेरे को A प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो A प्लस बी का ट्रांसपोज A प्लस बी के इक्वल. अगर मेरे को AB प्लस BA को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो AB प्लस BA का जो ट्रांसपोज है वो आप यहाँ पर AB प्लस BA के इक्वली प्रूव करोगे. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. तो ये है आपके पास पहला कंसेप्ट कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है एंड हाउ वी कैन फॉर्मुलेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद जो आपके पास यहाँ पे सेकंड यहाँ पे लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
वो है हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, लेट वी चेक। नाउ देखो, लेट वी राइट डेफिनेशन हियर। पहले तो अ मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus A, if A transpose equal to minus of A। तो यहां पे ट्रांसपोज करके अगर आपको उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है तो आई विल से दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और व्हाट इन ऑल आई कैन से, और अ मैट्रिक्स A can be skew symmetric if आपके पास यहां पे क्या है, ijth एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ jith एलिमेंट फॉर एवरी i एंड j। तो यहां पे जो एलिमेंट है दे आर गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये एलिमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नाउ once again it is going to be a square matrix like we had in case of symmetric matrix। skew symmetric में भी आपका वही कंसेप्ट फिलहाल के लिए चल रहा है। बट अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स फॉर्मुलेट करते वक्त, नाउ लिसन, ये 2/2 आपके सामने पड़ा है, मैं यहाँ पे 2/2 से बिगिनिंग कर रहा हूँ। There are two things you need to keep in your mind. One is this one, ijth एलिमेंट इक्वल टू माइनस ऑफ jith एलिमेंट। मान लो मैं यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स की बात करता हूँ। अब यहां पर जो आपके पास जो पहला assumption है, look, in case of symmetric matrix you were free to make selection of any element lying along diagonal। आप यहां पर diagonal के along कोई भी एलिमेंट लेके चल पा रहे थे। मैंने आपको कहा था कि आप कुछ मर्जी लेके चलो, you are allowed, ठीक है, बट कीप दीज एंट्रीज सेम। ये देखो, ये एंट्रीज को आपने सेम रखना है। बट हियर व्हेन यू आर हैविंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एट योर हैंड, इसमें बच्चे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं दे आर ऑलवेज जीरो। इवन वी विल वेरीफाई इट लेटर ऑन, हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं, याद रखिएगा। एंड नाउ व्हाट इज दिस पोजीशन 1 2, ये पोजीशन क्या है 2 1 1 2 2 1। तो 1 2 और 2 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट हैं दे शुड बी डिफरेंट इन साइन। मतलब अगर यहाँ पे 5 है, आई विल बी गेटिंग -5 हियर। तो दिस मैट्रिक्स इफ टेकन इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइन, सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आई वांट टू गो अहेड विद 3/3, तो 3/3 का कॉन्सेप्ट भी आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। लुक, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वंस अगेन आप यहाँ पे रैंडमली डायगोनल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर दो। वो डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या है, फिक्स है यहाँ पे, आई विल गेट 0 एवरीवेयर। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, लुक अब यहाँ पे इस पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे 1 2 2 1। फाइन, तो अगर मैं 1 2 2 1 की बात कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली इफ इट इज 7 इट विल बी -7। नाउ हियर इज 1 3, हियर इज 3 1, तो 1 3 3 1। तो अगर यहाँ पे -5 है, 5 कैन बी टेकन हियर। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 3 एंड 3 2। तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, इफ इट इज 4 इट इज गोइंग टू बी -4। दैट इज व्हाट आई कैन से हियर। ये आपका बनेगा यहाँ पे। अब Now let me verify, like we had verified here कि अगर हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा था, वापस A आ रहा था। अब हम इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लेके चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। What can happen from here? Suppose I take transpose right here। तो जब आपने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेके चलने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरे का पूरा रो है, ये पूरा रो आपके पास यहाँ पे कॉलम बन गया। एंड देन ये जो कंप्लीट रो है, ये कंप्लीट रो भी आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो ये ट्रांसपोज लेके चलने के बाद आपके पास फिलहाल के लिए ये बन रहा है, यू कैन चेक दैट वन, ठीक है। ये रो कॉलम बन गया, ये रो ये भी यहाँ पे क्या बन गया, कॉलम बन गया। वी आर एंडिंग अप टू हियर। जब इतना टास्क आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैट्रिक्स वो नहीं है जो कि ये था। मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर इज वन प्रॉपर्टी, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू टेक इन कॉमन थ्रूआउट दैट कैन बी टेकन आउट। सपोज मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस साइन को बाहर निकाल दूं,
इफ आई वांट टू टेक माइनस साइन आउटसाइड, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे हर एक का साइन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये आपके पास नो साइन, यहाँ पे माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला यहाँ पे माइनस, एंड देन ये यहाँ पे जीरो बन जाएगा। क्योंकि आपको अगर याद हो, इट इज समथिंग लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग अ स्केलर बाय अ मैट्रिक्स। अगर मैं स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक। तो बड़ा डन, ऑन द होल मैंने यहाँ पे माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, तो हर एक के साइन हमने चेंज कर दिए। एंड नाउ लुक ऑन टू दिस थिंग, व्हाट इज दिस, ये वही तो है जो आपको बिगनिंग में दिया गया था। तो इट मीन इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये माइनस ऑफ ए के निकला गया। तो दैट इज व्हाई वी विल से इट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। इन स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास क्या होता है, जब आप ट्रांसपोज लेके आते हो, तो ट्रांसपोज लेके चलते हो, तो वहां पे क्या होता है, यू आर गोइंग टू गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लुक यहाँ पे क्या आ गया 0 7 -5, देन यहाँ पे क्या आएगा -7 0 4, देन यहाँ पे क्या आएगा 5 -4 एंड 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अब फिर क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली काम किया था, टेकिंग नेगेटिव साइन आउटसाइड। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या है माइनस है, देन यहाँ पे नेगेटिव साइन नो चेंज, यहाँ पे +4 +5 -4 देन 0 है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, सेम मैट्रिक्स, यू कैन चेक, यू आर रीचिंग एट सेम प्लेस। तो व्हाट डज दिस मीन, it is equal to minus of a, simple. So such a matrix now will be counted as skew symmetric. So in this module we are learning about what is a symmetric and skew symmetric matrix, how we can generate these matrices on ourselves. Okay, so these are the two working conditions where you need to be careful. यहाँ पे सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, इनका प्रूफ भी करेंगे हम लोग। ओके, तो फॉर द मोमेंट गो थ्रू बोथ ऑफ दीज डेफिनेशंस। थैंक यू।